रेडॉक्स टाइट्रेशन हमारे को स्टार्ट करना है और सबसे पहले रेडॉक्स टाइट्रेशन की शुरुआत करने से पहले हम लोग जो अलग अलग सांद्रताएं होती है उसके ऊपर एक बार हम विचार कर लेते हैं। राइट, अलग अलग सांद्रताएं हैं। सांद्रताओं में अलग अलग सांद्रताओं में जैसे मोलरता है, मोलरता है, मोललता है, मोल अंश है, नॉर्मलता है, इसको लेकर हम विचार कर लें। तो सबसे पहले अगर हम मोलरता को लेकर बात करें तो मोलरता मतलब होता है कि विलय के कितने मोल प्रति लीटर विलयन के अंदर उपस्थित हैं। प्रति लीटर विलयन के अंदर विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। राइट, मोलरता बराबर होता है, मोलरता इज इक्वल टू, मोलरता बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा स्मॉल v। राइट, ये जो सूत्र है यह सूत्र हम पहले भी आपको दे चुके हैं, हम पहले इस पर ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। राइट, मोलरता इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा स्मॉल v। WB मतलब होता है WB बराबर विलय का भार या विलय का द्रव्यमान, MB मतलब अणुभार, विलय का अणुभार, और जो छोटा v है वो है विलयन का आयतन, ml में। राइट, ये हमारा मोललता हो गया। उसी तरीके से अगर हम मोललता को लेकर बात करेंगे तो मोललता बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA। WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA। राइट, जो हमारा टॉपिक है रेडॉक्स टाइट्रेशन, इस रेडॉक्स टाइट्रेशन को शुरू करने से पहले राइट बच्चों ये टर्म्स को जानना, ये जो परिभाषाएं हैं और ये जो सूत्र हैं इनको जानना अति आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, इनके बगैर हम वाकई नहीं कर पाएंगे कुछ भी। तो मोललता, मोललता बराबर WB अपॉन MB इंटू 1000 बटा WA। राइट, WA मतलब होता है, सिर्फ यहां पर WA में परिवर्तन आ रहा है। WA मतलब है विलायक का द्रव्यमान, और ये जो है वो ग्राम में है। राइट, ग्राम में, इसको ब्रैकेट में ये इसको पूरा शो कर दीजिएगा। यहां पर भी आप मिलीलीटर के अंदर ले रहे हैं। राइट, ये ml के अंदर। ये मोलरता हो गया, ये मोललता है। राइट, अब मोल अंश को लेकर मैं बता दूं, मोल अंश जिसको कि आप इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहा जाता है। राइट, मोल अंश या मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन। राइट, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल अंश जो होता है, वो कब आप इस्तेमाल करते हैं? सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मोल अंश का कॉन्सेप्ट है, जो मोल अंश है, वह मोल अंश का कंसेप्ट तब आता है जब हमारे पास मिश्रण है। मिश्रण भले ही वो गैसीय मिश्रण हो, भले ही वह ठोस का मिश्रण हो, राइट, या द्रव मिश्रण हो। राइट, कहीं भी मिश्रण होगा, कैसा भी मिश्रण होगा, वहां पर आप मोल अंश का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जो मोल अंश का कॉन्सेप्ट है, राइट, वो किसी एक शुद्ध तत्व के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, किसी एक शुद्ध घटक के लिए आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। राइट, तो अब यहां पर अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पात्र है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक पात्र है और उस पात्र के अंदर 3 कंपोनेंट है, A, B और C।
राइट। ए, बी और सी तीन कंपोनेंट है, तीन गैसीय कंपोनेंट इसके अंदर, कंपोनेंट मतलब घटक, तीन गैसीय घटक यहां पर मौजूद है। अब मान लीजिए कि जो ए है उस ए के 3 मोल हैं, 3 मोल ए के हैं, बी के 4 मोल हैं और सी का 1 मोल मौजूद है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि मोल अंश ए का कितना होगा, तो आप बोलेंगे ए का मोल अंश बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, मतलब Na प्लस Nb प्लस Nc। मोल फ्रैक्शन ए बराबर ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या। राइट। भले ही आपको परिभाषा भी ध्यान होना चाहिए। राइट। आप बड़े बच्चे हो, राइट, आप बड़े हो तो इसीलिए कम से कम परिभाषाएं पता होना चाहिए, बट साथ ही साथ में जो सूत्र है वो सूत्र हर हालत में पता होना चाहिए। परिभाषा एक बार स्लिप भी हो जाए, एक बार अगर दिमाग से भूल भी जाते हैं, राइट, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिमाग से अगर निकल जाती है वो चीज कोई दिक्कत नहीं है, बट कम से कम सूत्र जो ये बता रहा हूं मैं आपको, राइट, मोलरता बराबर WB अपॉन MB, राइट, ये वाला सूत्र, राइट, ये वाला सूत्र मोलरता, राइट। और अब ये वाला जो सूत्र मैंने बताया है कि अगर किसी का मोल फ्रैक्शन, मान लीजिए कि यहां पर 3 कंपोनेंट है ए, बी और सी, और मान लीजिए कि मोल अंश आपको ए का पता करना है, तो आप बोलेंगे ए का मोल अंश बराबर Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc हो जाएगा। राइट। ए के मोलों की संख्या यहां पर कितनी है? 3 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 1, अर्थात ये हो जाएगा 3/8। राइट। ये ए का मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बराबर 3/8। उसी तरीके से अगर हम बी के मोल फ्रैक्शन की बात करेंगे तो बी का मोल अंश हो जाएगा 4/8। उसी तरीके से मोल फ्रैक्शन सी का हो जाएगा 1/8। और सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखिएगा, सारे बच्चे इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, जो टोटल मोल अंश होता है, वो हर समय 1 के बराबर होगा, हर समय 1 के बराबर होगा। इसका मतलब अगर आप यहां पर देखेंगे काई कुल इज इक्वल टू काई ए प्लस काई बी प्लस काई सी, अर्थात काई ए आप बोलेंगे 3/8 प्लस 4/8 प्लस 1/8। राइट। इसको अगर आप हल करेंगे तो यह आ जाएगा 8/8, जो कि 1 के बराबर हो जाएगा। राइट। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था अभी कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, राइट, वह टोटल मोल फ्रैक्शन हर समय 1 के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। राइट। तो यहां तक अभी, अब जैसे ये 3 हमने चीजें पढ़ी है, मोलरता, मोललता, मोल अंश। राइट। अब हम तीनों का कैसे इस्तेमाल करना है, राइट, पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएंगे, मतलब फिर हम नॉर्मलता को लेकर बात करेंगे। अभी मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज को लेकर ज्यादा बिल्कुल भी डिस्कशन हम नहीं करेंगे। राइट। हम पहले ही आपको काफी कुछ बता चुके हैं, इसीलिए हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे जो प्रश्नों का लेवल है, वो भी एकदम से बढ़ जाएगा। राइट। तो पहला प्रश्न आप नोट करेंगे, पहला प्रश्न है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक जलीय विलयन में, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक जलीय विलयन में, एक जलीय विलयन में विलय का मोल अंश, विलय का मोल अंश 0.1 है, विलय का मोल अंश 0.1 है, तथा विलयन का घनत्व, तथा विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व बराबर 1.4 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। विलयन का घनत्व बराबर 1.4 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। दिए हुए विलयन में, दिए हुए विलयन की, दिए हुए विलयन की मोलरता, मोलरता, मोलरता
व मोललता ज्ञात करें। मोललता ज्ञात करें। मोलरता व मोललता ज्ञात करें। राइट, जल्दी से करिएगा बच्चों। जो हमारा विलयन है, राइट, उस विलयन के अंदर दो घटक मौजूद है। हमारा जो विलयन है उस विलयन के अंदर दो घटक मौजूद है, राइट। वन इज H2SO4, एक H2SO4 है और दूसरा जल है, राइट। अब H2SO4 का जो मोल अंश है वो H2SO4 का मोल अंश 0.1 है, राइट। इसका मतलब यह हुआ कि H2SO4 का 0.1 है, राइट। तो जो H2O का है वो 1 माइनस 0.1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.9, राइट। क्योंकि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, देखिएगा, समझिएगा, राइट। बहुत अच्छा मैं कर रहा हूं, एक बार रिवीजन हो जाएगा बच्चों, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, राइट। रिवीजन हो जाना अच्छी बात है। यहां पर जो टोटल हम बोलते हैं कि जो कुल मोल अंश है वह कुल मोल अंश बराबर 1 होता है, एंड दैट इज इक्वल टू यहां पर H2SO4 का मोल अंश प्लस H2O का मोल अंश, राइट। क्यों? क्योंकि जो हमारा विलयन है उस विलयन के अंदर दो घटक मौजूद है, राइट। इट मींस मैं बोलूंगा 1 इज इक्वल टू H2SO4 का मोल अंश 0.1 प्लस H2O, राइट। इट मींस ये हमने निकाला, H2O का यहां से मोल अंश आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0.9, राइट। अब बात आगे बढ़ती है, मतलब हमारे को विलयन के अंदर विलय का भी मोल अंश हमारे को पता है, और जो विलायक है विलायक का भी मोल अंश हमारे को पता है, राइट। विलय का भी पता है और विलायक का भी पता है। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर जो है ये दे रखा था 1.4, राइट। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का जो मोल अंश है वो तो आपको दे रखा था 0.1, इट इज इक्वल टू H2SO4 के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, राइट, अपॉन। और यहां पर अगर आप देखेंगे वाटर का, जल का जो मोल अंश है वो 0.9 है, मतलब H2O के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, राइट। अब आप एक काम करिए, इनका अनुपात लें, तो जिस समय आप अनुपात लेंगे तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, राइट। ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, इट मींस ये हमारे को प्राप्त हो जाएगा, ये हमारे को मिलेगा 1/9 इज इक्वल टू सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या बटे में जल के मोलों की संख्या, राइट। मतलब विलय और विलायक के जो मोलों की संख्या है, विलय और विलायक के जो मोलों की संख्या है उसका आपने अनुपात ज्ञात कर लिया, राइट। 1/9 आ रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर विलयन में कुल 9 मोल जल के हैं, 9 मोल, अगर जो हमारा विलयन है उस विलयन के अंदर, भाई विलयन है तो उसमें विलय भी होगा और विलायक भी होगा, राइट। अगर आप विलयन के अंदर जल के 9 मोल मानते हो तो सल्फ्यूरिक अम्ल का 1 मोल मानना पड़ेगा, राइट। अब आपके हाथ में है कि आप जल के कितने मोल मानते हैं, चाहे जितने मोल मानो जल के, आप 9 मोल मानो, आप 18 मोल मानो, आप 1000 मोल मानो, आप 500 मोल मानो, आप 100 मोल मानिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बात का है बिल्कुल कि H2SO4 और जल के जो मोलों का अनुपात है वो 1/9 हर हालत में होना चाहिए, राइट। तो जो H2O के मोलों की संख्या है वो 9 है, राइट। तो अब H2O के, मान लो कि H2O के मोलों की संख्या 9 है, ये तो अनुपात है 1:9। माना कि H2O के मोलों की संख्या 9 है, राइट। तो जल का भार कितना आ जाएगा, जल का भार निकाल लीजिए आप, जल का भार बराबर 9 × 18, राइट। ये इसी फॉर्म में रहने दीजिए, ग्राम, राइट। इकाई का जरूर से ध्यान में रखेंगे,
जल का भार ये आपने ज्ञात किया, जल का भार बराबर 9 गुणित 18, 9 गुणित 18 ग्राम, राइट। ये आपने जल का भार निकाला। इसका मतलब मैं ये बोलूंगा 9 गुणित 18 ग्राम जल के अंदर, 18 ग्राम जल में 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल का, 1 मोल H2SO4 का उपस्थित है। 9 गुणित 18 ग्राम जल में 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थित है, राइट। मोललता निकाल रहा हूं मैं, पहले मैं मोललता पर जा रहा हूं, राइट। मोललता होता है प्रति 1000 ग्राम विलायक में, प्रति 1 किलो, 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, प्रति 1000 ग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या। तो 1000 ग्राम में इतने ग्राम के अंदर 1 मोल सल्फ्यूरिक अम्ल का उपस्थित है, तो 1000 ग्राम के अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या ये 1/9 इंटू 18 और यहां पर आ जाएगा 1000, राइट। ये क्या निकाला हमने, ये विलय के मोलों की संख्या प्रति 1000 ग्राम विलायक में, विलय के मोलों की संख्या प्रति 1000 ग्राम विलायक के अंदर ये हमने ज्ञात करी, राइट। 1000/18 ये हो जाता है 55.55 और नीचे 9 है, ये नीचे 9 आ गया, राइट। ये हो जाएगा 9 6 54, राइट, 0.191 एंड तकरीबन 6.17 मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम ये मोललता आ जाएगी। 55.55 बटे में 9 कर दिया हमने, राइट। तो ये आ जाएगा तकरीबन 6.17 मोल प्रति किलोग्राम, राइट। ये बच्चों आपने मोललता ज्ञात करी, ये आपने मोललता ज्ञात करी है, राइट। दूसरा तरीका क्या था मोललता निकालने का, ये तो एक तरीका मैंने आपको बताया है, राइट। मोललता निकालने का दूसरा तरीका क्या था, देखिएगा बात। मोललता निकालने का ही जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। आप बोलेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल अंश विलय का, विलय का मोल अंश बराबर मोललता बटा मोललता प्लस 1000 अपॉन विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार। मोल फ्रैक्शन विलय, मोल फ्रैक्शन विलय का बराबर मोललता बटे में मोललता प्लस 1000 बटा अणुभार विलायक का। और आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं विलय का मोल अंश बराबर m इंटू विलायक का अणुभार अपॉन m इंटू m विलायक प्लस 1000, राइट। वहीं जो छोटा m है, सारे बच्चे ध्यान में रखेंगे कि ये जो छोटा m है ये मोललता को दर्शाता है, मोललता को दर्शा रहा है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, अब देखना कैसे ये सूत्र का इस्तेमाल करेंगे वो मैं बता रहा हूं। विलय का मोल अंश आपको दे रखा था 0.1, तो 0.1 बराबर मोललता अपॉन मोललता प्लस 1000 बटा 18, राइट। इट मींस ये हो जाएगा 0.1 बराबर मोललता अपॉन मोललता प्लस 55.55, राइट। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोलल प्लस 5.555 इज इक्वल टू मोललता, राइट। और ये हो जाएगा 5.555 इज इक्वल टू मोललता माइनस, मतलब ये हो जाएगा 0.9 मोलल। इट मींस मोललता बराबर आ जाएगा
5.555 अपॉन 0.9। राइट, ये चेक करिए कि वही एक्सप्रेशन आ चुका है, वही एक्सप्रेशन आपके सामने बन चुका है। राइट, तो बच्चों आपको हर बात अब जाननी जरूरी है। अब जिस जगह पर आप हैं तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी। राइट, तो ये आपको ये सूत्र जरूर से ध्यान में रखना, ये एक बहुत ही अच्छा सूत्र आपको मिल चुका है। विलय का मोल फ्रैक्शन बराबर m इंटू मोलर का विलय अपॉन दिस प्लस 1000। राइट, तो जैसा आपको अच्छा लगे। राइट, आप इससे करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर लीजिए। राइट, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर लीजिए। राइट, अब मोलरता आपने ज्ञात कर ली है। राइट, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, देखिएगा। मोलरता आपने ज्ञात करी थी 6.17।